संदल खटक है हमारे साथ और आज इनसे हम बात करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। संदल, लोग आपके बारे में बड़ी नेगेटिव सोच रखते हैं कि संदल ऐसी है, संदल वैसी है। आप कभी दुबई घूम रही होती हैं, कभी पुराने साथियों, माजी में मैं नहीं जाऊँगा, ना हरीम शाह का ज़िक्र करूँगा। ये बताएँ, लोग आपके बारे में ये प्रेडिक्शन क्यों करते हैं? हालाँकि कुछ 15 से 20 घराने ऐसे जिनकी आप कफ़ालत भी करते हैं, तो लोग वो क्यों नहीं रुख देखते आपका? आपको पता है अच्छाई जो है लोग भूल जाते हैं और जो बुराई इंसान में थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है लोग वही चीज़ देखते हैं। तो हमारा एक बुरा काम होता है और 10 अच्छाइयाँ होती हैं, वो एक बुरे काम को देखते हैं और 10 अच्छे काम को छोड़ देते हैं। तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। हर इंसान की अपनी मेंटेलिटी है। जो मुझे अच्छा समझता है वो अच्छा समझता है और जो मुझे बुरा समझता है वो मुझे बुरा समझता है। तो जो आप एक चैरिटी का काम कर रही हैं, तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि लोग बोलते हैं दिखावा करती है, फिर मुझसे पूछते हैं पैसे कहाँ से लाती हो, फिर मुझसे गलत गलत सवालात करते हैं। तो मैं इस चीज़ को कवर ही रखना चाहती हूँ और जहाँ से जो मैं कमा रही हूँ, जहाँ से कमा रही हूँ, बस मैं उन्हीं पे लगाना चाहती हूँ। मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहती कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ। कमाई का ज़रिया ये फ़ैशन शो ही हैं आपके? ये मैं तकरीबन 5 साल से जॉब कर रही हूँ ऑनलाइन। पहले बिगो लाइफ पे करती थी और बिगो लाइफ में मेरी वजह से बहुत सारी आवाम आई है, वहाँ पर उनके घर चलना शुरू हुए हैं। लेकिन अब मैं बिगो लाइफ छोड़ चुकी हूँ। लाइकी है, लाइकी ऐप, उसमें आकर मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ। टिकटॉक आपको क्या देती है? टिकटॉक मुझे आप जैसे लोग देते हैं। यानी कि प्यार करने वाले वहाँ पे भी काफ़ी हैं। जी, बहुत। तो अगर हम माज़ी का थोड़ा-सा ज़िक्र करें, पुराने साथियों को आपने छोड़ा, आपने अपनी एक अलग-सी पहचान बनाई, कैसा लगा? पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है और अब माशाल्लाह ज़्यादा अच्छा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुराने साथियों के साथ आप सुलह करके दोबारा एक हो जाएँगे? हमारी नाराज़गी नहीं है, हमारे काम हम जब पाकिस्तान में आए हैं, हम लोग को काम ऐसे मिल गए कि हमें अलग होना पड़ा। उसको कराची जाना पड़ा और मुझे यहाँ पे रहना पड़ा, तो हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। यानी कि नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हरीम शाह के साथ संदल खट्टक की कोई लड़ाई नहीं है। लोग ये समझते हैं कि इसके साथ लड़ाई है। तो आज आपने ये बता दिया कि हरीम आपकी वैसी की वैसी दोस्त है, लेकिन शहर अलग हो गए। जी, शहर अलग हो गए, अल्लाह पाक उसको खुश रखे जहाँ रहे वो। तो जो लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, आखिरी पैगाम उनके लिए क्या देंगे आप? छोड़ दो बस, अब छोड़ दो। संदल खट्टक को छोड़ दो। बहुत शुक्रिया संदल, और संदल खट्टक को छोड़ दो। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं दुआ अली। दुआ अली को शायद आप पिंडी गर्ल के नाम से जानते हैं और यही इनका एक नाम है जिसने इनकी पहचान बनाई। आइए आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम। पिंडी गर्ल, शरीको, आपके बड़ा मजबूत कंटेंट है। ये फेमस होने के लिए कंटेंट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन कि जब आप किसी की साउंड के ऊपर वीडियो बनाओ तो आपकी लिपसिंग भी बहुत मायने रखती है कि आप कैसे बोल रहे हो और लोग को अपनी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखा करें। पिंडी गर्ल ने पहले पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी गर्ल क्यों नहीं रखा? मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, क्योंकि सबको पता है भाई आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। पिंडी गर्ल की वीडियोस में ज़्यादा इसलिए बनाती थी, अब तो मैंने थोड़ा कम कर दिया, कंटेंट थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि थोड़ा छोड़ दो यार, हाँ थोड़ा चेंज कर लो तो यार पाकिस्तानी, तो मैंने ख़त्म कर दिया थोड़ा बहुत। अब साउंड्स की तरफ आ रही हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कामयाब होंगे, लेकिन मैं जितने भी लोग हैं मैं कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज कर देते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो पिंडी गर्ल, एक लड़का है ये मुरारी, आप जानते हैं लाहौर के, वो हर किसी को टीज भी कर रहे हैं। मुरारी, वो जो बाबा जी सियालकोट, यानी कि टीज करना उन्होंने एक पैशन बना लिए। फेमस होने के लिए क्या किसी की टांग खींचनी चाहिए? उनका नाम है मियाँ समी और मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जो करते हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। एक इंसान अगर वीडियोस बना रहा है तो वो वीडियोस किसी के शहर के लिए नहीं बना रहा, वो अपने शहर के लिए बना रहा है। वो किसी के शहर को गलत नहीं कहता, वो अपने शहर की तारीफ़ करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी की ऐसी बदतमीज़ी करनी चाहिए किसी के साथ या कोई गलत बात करनी चाहिए जिससे किसी को बुरा लगे और वो दिल टूटे। दुआ, टिकटॉक पे बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान का एक बेहतर सॉफ्ट इमेज दिखा रहे हैं। कुछ आते हैं जो इंतहाई वल्गर गुफ्तगू करते हैं, और उनके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, ठीक है, अब चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम एकदम ही फेमस हो जाएं, चाहे वो गलत तरीका हो या चाहे वो सही तरीका हो, लेकिन ज़्यादातर गलत तरीके से होना चाहते हैं क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। सही जो कंटेंट बनाते हैं वो बहुत कम है आजकल टिकटॉक के ऊपर, स्पेशली टीवी टेलीविज़न तो हम देखते रहते हैं, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रामे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ ताउन कर रही है कि वो ऐसे जो टिकटॉकर्स हैं जो गलत हरकतें करते हैं वो उनको बैन कर रही है। उनके अकाउंट को, जैसे कि पोला रिकॉर्ड था एक, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने न्यू बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि अब वो अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। दुआ, आने वाले वक्तों में कौन से प्रोजेक्ट हैं? टिकटॉक ने आपको कितना फेम दिया और इसके कितने फ़ायदे हैं आपको? टिकटॉक ने मुझे कुछ
कमाई नहीं मिलती, ठीक है। इससे मुझे सिर्फ फेम मिलता है और उसके ज़रिए में मेरे रेफ़र आते हैं, मैं प्रमोशंस करती हूँ, मुझे उससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा टिकटॉक से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फेम मुझे मिलता है वहाँ से। आपका भी कोई सॉन्ग वगैरह आ रहा है जिस पे आप परफॉर्म कर रही हैं? मेरे काफ़ी सॉन्ग्स आ चुके हैं। मैं बेसिकली एक पिंडी से बिलोंग करती हूँ, पोठोहारी में सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इसके अलावा पिंडी के भी मेरा 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं। एक तो पिंडी वाल था जिसमें मैंने काम करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज उसकी लॉन्चिंग थी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा आवाम थी, लोगों ने बहुत सॉन्ग को पसंद किया। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जल्द एक और भी पिंडी के ऊपर सॉन्ग आ रहा है और वो आप लोग ज़रूर देखेंगे। दुआ, इस इंडस्ट्री में आने के बाद काफ़ी अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपकी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए आखिरी पैगाम? मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यार आप अपनी मेहनत करो, ठीक है, किसी से मत जलो। जो आप हो वो कोई कभी भी नहीं हो सकता। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो चीज़ है, आप उसको मनवाओ, क्योंकि जो आप हो वो कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर दिल लगी है, आपको उससे शौक है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया दुआ। थैंक यू सो मच।